क्या आपको सुबह सुबह पढ़ाई करते समय बहुत नींद आती है? क्या जल्दी सुबह पढ़ाई करने पर आपको कुछ याद नहीं होता है? अगर हाँ तो जान लें कि सुबह सुबह पढ़ाई करते हुए नींद आने की यह बहुत आम समस्या है। लाखों छात्र ऐसे हैं जो सुबह पढ़ाई करने उठते तो है, लेकिन नींद आने के कारण पढ़ाई कर नहीं पाते। नींद की वजह से हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और हमें कुछ याद नहीं आता। आंखों में नींद खुलने पर हम कुछ समय तो जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में जब सब कुछ हमारे बस से बाहर हो जाता है तो हमें बेबस होकर सोना ही पड़ता है, जिसके कारण छात्र चाहकर भी अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरा नहीं कर पाते और दूसरों से पीछे ही रह जाते हैं। आपकी इस समस्या को ध्यान में रखकर हम यहाँ पर कुछ आसान उपाय लेकर आए हैं, जिनको फॉलो करने पर आपकी नींद भाग जाएगी और आप रोजाना आसानी से पढ़ाई कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है ये उपाय। एक, अच्छी रोशनी में करें पढ़ाई। सुबह उठने के बाद बहुत से विद्यार्थी सिर्फ एक स्टडी लैंप जलाकर पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। एक लैंप की वजह से कमरे के बाकी हिस्से में तकरीबन अंधेरा रहता है। इस कम रोशनी और शांति वातावरण में नींद आना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में स्टडी रूम की लाइट तेज रखें। 2, पलंग पर बैठकर पढ़ाई कभी न करें। छात्रों के बीच यह समस्या भी आम है। कई छात्र सुबह उठने के बाद पलंग पर बैठकर ही पढ़ाई शुरू कर देते हैं। इससे आपको आलस्य आ सकता है, फिर आप धीरे धीरे लेटकर पढ़ने करने की कोशिश करेंगे और फिर नींद आपको अपने आगोश में ले लेगी। इसलिए पढ़ाई करते समय हमेशा कुर्सी पर सही ढंग से पीठ सीधी करके ही बैठें। सामने एक टेबल रखें और किताब सामने टेबल पर रखकर पढ़ें। कुर्सी पर बैठते समय भी अपने हाथ या पाँव कुछ कुछ समय बाद हिलाते रहें, इससे आपके अंदर सक्रियता बनी रहेगी। 3, सुबह उठकर ताज़ी हवा ले और टहले। सुबह उठने के बाद अगर आप तुरंत पढ़ाई करने बैठ जाएंगे तो जाहिर है आपको नींद आएगी ही। इसलिए उठने के बाद सबसे पहले अपनी दैनिक क्रिया पूरी करें और फिर घर में या फिर बाहर जाकर थोड़ी देर टहले। इससे जहां आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी वहीं आपको ताज़ी हवा भी मिलेगी। इस प्रक्रिया से आपकी नींद पूरी तरह से गायब हो जाएगी। इसके बाद आप कई घंटे तक आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। 4, सुबह उठने के बाद पानी जरूर पिएं। सुबह उठने के बाद पानी जरूर पिएं, साथ ही पढ़ाई के दौरान भी कुछ कुछ समय बाद पानी पीते रहें। यह न सिर्फ आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि इससे आपको एक और फायदा मिलेगा। ज्यादा पानी पीने से आपको कुछ देर बाद अपनी सीट से उठकर टॉयलेट के लिए जाना पड़ेगा, जिससे आपके शरीर की निष्क्रियता टूटेगी और आप सक्रिय बने रहेंगे। साथ ही ज्यादा पानी पीने से दिमाग हाइड्रेटेड व तरोताजा रहता है। इससे सक्रियता बनी रहती है, जिससे आसानी से पढ़ाई करने में सहायता मिलती है। 5, जल्दी सोएं और जल्दी उठने का रूटीन बनाएं। जल्दी सोने और जल्दी उठने से शारीरिक तंदुरुस्ती, समृद्धि व दिमागी शक्ति में बढ़ावा मिलता है। छात्रों के जीवन में भी इस कथन का उतना ही महत्व है जितना एक आम आदमी के जीवन में। रात को जल्दी सोने से आप पर्याप्त नींद ले सकते हैं, जिससे आप सुबह बिल्कुल तरोताजा उठेंगे और तरोताजा दिमाग से चीजें याद रखना बहुत ही आसान होता है। वहीं नींद पूरी होने के बाद पढ़ाई करते वक्त फिर से नींद आने की संभावना नहीं रहती है। 6, नींद आए तो चेहरे पर पानी के छींटे मारे। परीक्षा के दौरान देर रात तक लगातार पढ़ने के बाद अगर आप सोते हैं तो सुबह उठने में मुश्किल होती है। थके हुए दिमाग के साथ पढ़ाई करने पर हमें बार बार नींद आती है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो तुरंत उठें और बाथरूम में जाकर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। इससे आपकी सुस्ती व निष्क्रियता दूर होगी और आपका दिमाग नए तरीके से चीजों को याद करने के लिए तरोताजा हो जाएगा। 7, अगर नींद आए तो पढ़े अपना पसंदीदा विषय। पढ़ने व याद करने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है।
सुबह पढ़ा विषय अच्छे से याद होता है। हालांकि अगर पढ़ते हुए आपको नींद आती है तो आप सुबह पढ़ने के लिए वो विषय चुने जो आपके फेवरेट हो और जिन्हें आप आसानी से समझ व याद कर सकते हो। रुचिकर विषय या टॉपिक्स को पढ़ने और याद करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जिससे आपको बोरियत भी नहीं होगी और आप ज्यादा देर तक बैठकर पढ़ाई कर पाएंगे। 8. लिखकर या बोलकर पढ़ाई करें। अगर आप पढ़ाई के दौरान नींद से परेशान रहते हैं तो यह तरीका पढ़ाई करते वक्त होने वाली बोरियत तथा आने वाली नींद को दूर भगाने में काफी हद तक कारगर सिद्ध होता है। हर विषय को इस तरह से बोल बोल कर पढ़े जैसे कि क्लास में टीचर पढ़ाते हैं। इससे आपका दिमाग सक्रिय और सतर्क बना रहता है और नींद आने की संभावना भी कम हो जाती है। इसके अलावा खुद बोलकर पढ़ने से चीजों को याद करना भी बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने भी इन उपायों को अपनाया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।